हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ही गाइस वेलकम टू माय बैक चैनल। तो मैं चंदा स्वागत करती हूँ अपने चैनल चंदा मोरे सिलाई टिप्स में। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे 4 टक्स की ब्लाउज जो कि हमारे 36 चेस्ट की है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 80 सेंटीमीटर हमने अस्तर लिया है। अब इस तरह से अस्तर को खोलेंगे और हमारा किनारे वाला जो भाग होता है देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे किनारे वाले भाग की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें फोल्ड करना है। तो हम कितना कपड़े को फोल्ड करेंगे, बहुत सारी बहनों का डाउट होता है कि हम कितना दीदी कपड़े फोल्ड करें, क्या नहीं करें। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है कि आपके कपड़े को फोल्ड करना है। चेस्ट का जितना भी आपका चेस्ट हो उसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के लिए करके उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। तो इस तरह से जितना आएगा, तो हमारा 36 है तो 9 इंच हमने चौथा हिस्सा आया और 2 इंच एक्स्ट्रा 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से हमने मापा। अब हमारे ब्लाउज का लेंथ जो भी रहेगा उतने में 1 इंच प्लस करके इस तरह से बड़ा छोटा करके रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने बिना कुछ फालतू किए हुए एकदम डायरेक्ट आपको ब्लाउज कटिंग करना बता रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो इस तरह से करो, ताकि यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे हमने शोल्डर को लिया। 5.5 इंच आर्म होल की गुलाई थी। अब 1.5 इंच की गुलाई से इस तरह से हम आर्म होल का शेप देंगे। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और कमर हमारी 7.5 इंच है। 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर मार्जिन रखा है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए करेंगे 2.5 इंच पे गले के लिए निशान और 10 इंच हमारा गला खुल रहा है। तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे, क्योंकि हमें गोल गले की ब्लाउज बनाना है। तो यहाँ पे हमने गोल गला बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए अब जितना भी आपके पीछे वाला पल्ला हो उसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। इस तरह से मार्क कर लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे। अब यहाँ से इसको कट करके निकाल देंगे हम। तो सबसे पहले 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने किया। 1.5 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा उसको कट करके निकाल दिए। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल कटिंग करने के बाद यहाँ से जो भी हमने लाइन को ड्रा किया है उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए शोल्डर को हम अलग कर देंगे और 2 पल्ले को उठा करके गले की कटिंग कर देंगे बैक पार्ट की। तो आप चाहें तो यहाँ पर कपड़े को अलग अलग कर करके निकालिएगा, क्योंकि आप बिगनर हो अगर तो इस तरह से अलग निकाल के करेगा, नहीं तो नीचे का भी अस्तर कट जाएगा तो ब्लाउज ख़राब हो जाएगा, यानी कि अस्तर ख़राब हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए पिन लगा लेंगे और ऊपर पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे। अब आया हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग करने की बारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पिन लगा दिया हमने। पिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। अब यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। 6 इंच गला आगे का खोल रहे हैं। तो इस तरह से 6 इंच गुलाई रख के बॉक्स बना के यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करके कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा था 6 इंच से, तो हमने इसको छोटा किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे गले का निशान हो गया। अब यहाँ से देखिए इस तरह से बेल्ट के निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के निशान के लिए 13 इंच 2 सूत पे हमने यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से लगा दिया और 2.5 इंच से इस तरह 1 इंच ऊपर तक इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब 9.5 इंच पे यानी कि 10 इंच में 2 पॉइंट कम पे यहाँ पे हमने बस्ट का पॉइंट रखा। बस्ट के पॉइंट को रखते हुए इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह से हमने चारों तरफ के चारों डॉट को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए 4 डॉट हमारा हो गया। इस तरह से हम करके देख लेंगे कि हमारा राउंड शेप आ रहा है परफेक्ट कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा राउंड शेप परफेक्ट आ चुका है। अब नीचे कर लेंगे पिनअप। पिनअप करने के बाद यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब ब्लाउज डायरेक्ट कैसे कटिंग करते हो, कहाँ से देख रहे हो, वीडियो ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए गले की कटिंग कर लिया हमने बेल्ट। फिर इसको अलग कर देंगे। जो हमारा आगे का पल्ला था हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच इसलिए रखी ताकि हम जब हुक्का की पट्टी लगाएं तो अलग से जगह नहीं छोड़ना पड़े। अब यहाँ बेल्ट को हमने कट करके कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे आगे और पीछे की ब्लाउज कटिंग हो चुकी है। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हमें 5 इंच की कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम कैसे आस्तीन की कटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से बैठा लेंगे कपड़े को, और यहाँ पे हमने 9.5 इंच तक कपड़े को फोल्ड किया है।
क्योंकि हमने हमारा आर्महोल 7.5 इंच है, आर्महोल की गोलाई 15 इंच है, उसकी आधा होगी 7.5 इंच। तो इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए अब यहाँ पे हमने 5.5 इंच हमारा आ रहा है, तो हमें 5 इंच पे कटिंग करना है। तो 5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया और एक 2.5 इंच पे बीचों बीच से 2.5 इंच पे इस तरह से करेंगे। अब जितना आर्महोल है उस इंच टेप को करते हुए इस तरह से रख लेंगे। 2.5 इंच की शेप पे इस तरह करके मिला लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा। मोड़ी का जो इतना हमारा है उतना 6 इंच यहाँ पे मोड़ी है, तो मोड़ी के लिए करके और 2 इंच एक्स्ट्रा रख करके इस तरह से हम बाजू का शेप देती हैं। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बाजू कटिंग की फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी बाजू भी कट के तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस समय बहुत ज़्यादा काफ़ी लगन की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, और जानते ही होम बुटीक जो करते हैं, हम हाउसवाइफ हैं, कपड़ा जैसे कपड़े बनाने के साथ साथ मुझे घर के भी काम करने पड़ते हैं। इस वजह से आपको फुल एकदम डिटेल से नहीं समझा पाए, इसके लिए सॉरी, बट जितना कोशिश हुआ उतना हमने समझाया। अब यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक पर सारी बहनों का डाउट होता है कि हम कैसे दीदी कैसे करें, कैसे मेन फैब्रिक की कटिंग करें, हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये वाला वीडियो भी बना दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कपड़े को खोल लिया डबल फोल्ड करके। यहाँ पे देख लेंगे, अगर बिना बॉर्डर निकाले अगर आस्तीन आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो सबसे पहले बॉर्डर इससे अलग करेंगे। तो नहीं हमारा आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। बीचों बीच से फोल्ड करने के बाद बंद वाले भाग को इस तरह से रखेंगे। बैक पार्ट को सबसे पहले बैक पार्ट को ही रखिएगा। अगर आपका बैक ओपन है, फ्रंट ओपन है तो